हेलो एवरीवन। एक आउटिंग में निकले हैं, एक बहुत शांत, बहुत ही नेचुरल जगह पे बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, टोटली नेचुरल माहौल है। तो इस माहौल में मुझे एक चीज़ याद आई जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स से शेयर करनी थी कि चलिए पहले एक चीज़ बता देता हूँ। बात थोड़ी कड़वी है, शायद कुछ लोगों को चुभेगी भी सही, कुछ लोगों को अच्छा ना भी लगे। इट्स ओके, लेकिन ये बात जानना, समझना, उसके लिए सोचना और उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। पिछले बहुत टाइम से मैं कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था, उसके ऊपर से एक बहुत क्लियर कट मैसेज मुझे जो मिला, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, इवन एल्डर्स को भी पास ऑन करना चाहता हूँ कि आप लोग मानो कि ना मानो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर और इवन एल्डर्स भी, पता है आज की लाइफ में हम सबसे ज़्यादा अपने आप को चीट करने लगे हैं। शौक लगा होगा शायद कुछ लोगों को ये सुन के, लगेगा भी, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। हम आज के ज़माने में हमने सबसे ज़्यादा अपने आप को चीट करना शुरू किया है। और उससे भी बुरी एक बात ये है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, कि हमने अपने पेरेंट्स को चीट करना शुरू कर दिया है। और इतनी हद तक कि जिसका नतीजा, जिसका रिज़ल्ट आने वाले फ्यूचर में ये आएगा बेटा, कि आपकी लाइफ में शायद आपको कोई ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगा। मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा होगा शायद आपको या आप में से बहुत सारे लोगों को, लेकिन सोच के देखिए, क्या हम ये करते हैं कि नहीं करते हैं? सबसे पहली बात, हम अपने आप से कितना झूठ बोलते हैं। आज के दिन की ही बात शायद ले लीजिए, सुबह से अब तक की आपकी लाइफ में याद कीजिए, कितनी बार हमने अपने आप से झूठ बोला होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा, आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके एकेडमिक वर्क से रिलेटेड, आपके करियर के जो प्लान होंगे, गोल्स होंगे, उससे रिलेटेड आपने कितनी सारी चीज़ें अपने आप को झूठ बोली होगी। एक्चुअली हम करते क्या है पता है, हम अपने आप को कुछ तसल्ली देना चाहते हैं, लेकिन उस तसल्ली का लेवल इतने हद तक हो जाता है कि हम अपने आप को तसल्ली देने के बदले हम अपने आप को झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम क्लासरूम में बैठे हैं या हम अपने स्टडी रूम में बैठे हैं घर पे, और स्टडी के लिए बैठे हुए होते हैं, लेकिन हम करते क्या है वो हमको पता भी होता है कि हम क्या कर रहे हैं। शायद हाथ में बुक भी है या अपना स्टडी लैपटॉप या टैबलेट हाथ में है। हम अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि यस मैं स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन रियलिटी हमें ही पता होती है कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे थॉट्स कहीं और ही चल रहे हैं। फिर भी हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये पहली चीज़ हो गई। एनालाइज करके देखिए खुद को, हम ये करते हैं, बहुत करते हैं, और जिसका नतीजा फाइनली हमें अपने रिजल्ट में देखने को मिलता है। सेम वे हम घर पे भी ये करते हैं। जैसे कि हमने अपने पेरेंट्स को बोला कि चलो आज अभी मुझे कल एग्ज़ाम है या असाइनमेंट है या टेस्ट है या XYZ, अभी मुझे 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे स्टडी करना है। पेरेंट्स तो खुशी खुशी अलाउ कर देंगे कि बच्चा, बेटा है, बेटी है, स्टडी करने जा रहे हैं। हम रूम में एंटर होते हैं और हमें खुद को ही पता है कि रूम में एंटर होने के बाद सबसे पहले बुक्स हाथ में आने के बदले सबसे पहले ज़्यादातर हमारे हाथ में हमारा मोबाइल आता है, या अगर हमने अपना लैपटॉप लिया है, टैब लिया है स्टडी के लिए, लेकिन लैपटॉप का या टैब का यूज़ क्या होता है वो हमें पता होता है। और वहाँ पे बेचारे पेरेंट्स, खास करके मदर, वो शायद 1 घंटे के बाद आके आपके डोर पे नॉक भी करती होगी कि बेटा तू इतने टाइम से पढ़ रहा है, कुछ चाय नाश्ता कुछ चाहिए, दूध चाहिए, तुझे कुछ चाहिए। और तब भी हमारा रिप्लाई शायद यही रहता है कि नहीं मम्मा, मैंने बोला ना मुझे डिस्टर्ब मत करना, स्टडी करना है।
क्या हम सच में स्टडी कर रहे होते हैं बेटा? सोचिए, अगर हम अपने आप को तसल्ली देने के बहाने इतना झूठ बोल रहे हैं, वी आर लिटरली चीटिंग आवर ओन सेल्फ। अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने ये बॉडी दिया है, जिन्होंने ये लाइफ दी है, जिनकी वजह से हम इस प्लेनेट पे हैं, अगर उनको भी हम इतने आसानी से चीट कर लेते हैं, तो सोचिए शायद ऐसी ही आदत हमारी बनी रही तो हम आगे जाके क्या करेंगे। और वाइस वर्सा सोच के देखिए कि ऐसी कंडीशनिंग में क्या कोई फ्यूचर में कोई हमें कभी ट्रस्ट कर पाएगा? कभी नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं एक बहुत चीज़ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बहुत ही बड़ी चीज़ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि बेटा शायद ऐसे चीटिंग करके इस एरा में, इस वर्ल्ड में आप शायद पैसे कमा लोगे, आप शायद सक्सेसफुल भी बन जाओगे, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, आप कभी रियल में हैप्पीनेस, सुख फील नहीं कर पाओगे। हमारे एंशियंट टाइम में ऐसा कहा जाता था कि पेरेंट्स को चीट करने वाला, पेरेंट्स से झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। ऐसे पैसे कमा के हम क्या करेंगे, या ऐसी सक्सेस पाके हम क्या करेंगे जिसमें हमें पता है कि हमने अपने पेरेंट्स को ही चीट किया है, या हमने अपने आप को चीट किया है, या हम दूसरों को चीट कर रहे हैं। बहुत डीपली इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि इससे हम सिर्फ और सिर्फ अपना फ्यूचर, अपनी रियल हैप्पीनेस, अपना रियल पीस खो रहे हैं। सो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, stop cheating own self and stop cheating parents। मैं तो आज रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग एक रिजोल्यूशन ले लो बेटा, कि आज के बाद अपने आप को, अगर वर्क नहीं किया है तो भी अपने आप को सच बता दो कि हाँ, मैंने 2 घंटे टाइम वेस्ट किया, वर्क नहीं किया है, मुझे जो करना था वो मैंने नहीं किया है। और उतनी ही हिम्मत से पेरेंट्स को भी बोल दो कि हाँ, मुझसे नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। जो भी है वो रियलिटी एक्सेप्ट करो, क्योंकि बेटा जब हम रियलिटी ग्राउंड पे आ जाएंगे ना, तभी हमें अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की, कुछ चेंज करने की एक इच्छा पैदा होगी। जब तक हम अपने आप को ऐसे चीट करते रहेंगे, ऐसे तसल्ली देते रहेंगे कि हाँ हाँ मैंने किया है, जबकि हमारे सोल को, हमारी आत्मा को पता होता है कि हमने नहीं किया है, हम झूठ बोल रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, तब तक ये कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी चेंज, कुछ भी इम्प्रूवमेंट हमारे में पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज एक रिजोल्यूशन ले लीजिए कि नो मोर चीटिंग टू ओन सेल्फ एंड टू आवर पेरेंट्स। थिंक अबाउट इट।